हम्म, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ के हम अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका ये चौथा पार्ट रहेगा। ओके, तो इसमें अपन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एंड जीडी ऑल एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल चाहे एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो, एनीबॉडी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पीडीएफ आपको इसी चैनल के नाम पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ओके, तो बने रहिए लास्ट तक। चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। ओके, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कहीं से लेकर आया हूं। ओके, आदत सर की बुक है ना, उसके कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे। आदत सर बिजनेस इंस्टीट्यूट बुक। ओके, बुक को खोल कर रख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो अपन पहले लेते हैं रेड। देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट किया करें। कभी वो पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, इसके बाद ही सॉल्व करना है। नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, कभी भी ये बात याद रखना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक परीक्षा में ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले, ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले। देखना, मैं जहां जहां लाइन खींचू उस बात को याद रखना। ओके, और बी को सी से 10% कम अंक तो मिले, और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, डी को कितने हुए 500 में से, डी को हुए 500 में से 320। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, अपन को बताना है ए को कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको यहां से ए से स्टार्ट नहीं करना है, पहले लास्ट वाले व्यक्ति से स्टार्ट करना है। किससे? लास्ट वाले व्यक्ति से। तो अपन करेंगे डी से इसको स्टार्ट। ऐसे क्वेश्चन कभी वो लास्ट से ही सॉल्व होते हैं। ओके, तो चलो, अगर डी को 320 अंक प्राप्त हुए हैं, कितने अंक प्राप्त हुए हैं दोस्तों? 320 अंक। एक बार मैं इसका रेड कलर से लिखूं क्या? हाँ, अगर बी को 320 अंक प्राप्त हुए हैं, 320, तो सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। आपको पता है, मैं जब भी परसेंटेज की बात करता हूं तो अपन 100% से काउंट करते हैं। अगर सी को डी से अगर 25% अधिक अंक प्राप्त हुए तो मतलब कितने अंक प्राप्त हुए होंगे? अगर डी को 100, मान लो डी को 100 प्राप्त हुए, तो सी को कितने हुए होंगे? 125%। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। मैं डायरेक्ट अब इसका 320 का ए निकालूंगा तो अपन सी का निकल जाएगा। ठीक है, सी के अंक निकल जाएंगे, तो अपन ने ए के अंक बताना है और ए तक आपको निकालना ही पड़ेगा। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। चलो मैं इसको रब करता हूं और आपको मैं अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, ये बात ठीक है। देखो, अगर सी को सी को सी को डी के अंक कितने हैं? 320। सी को डी से कितने? यहाँ देखो, यहाँ देखना है यहाँ पे। सी को डी से कितने अंक प्राप्त हो जाएगा? 25%। कितने अंक? ये लाइन पे याद रखना, 25%। ओके, तो 320 का अगर मैं 25% निकाल लू, 125%, क्योंकि 100 से काउंट करते हैं। अगर 100 मान लो कि डी के 100 अंक है, प्रतिशत में 100 है, तो अगर 125 ज्यादा अंक प्राप्त हुए होंगे सी को तो कितना होगा? 100, सॉरी 25% अगर अंक अधिक प्राप्त होंगे तो कितना होगा सी का? 125। आप फर्स्ट बात है, इतनी सी बात आप जानते होंगे। जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में अपन लिख देंगे 100। ठीक है, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। इतनी सी बात सबको समझ में आई। 4 8 32। ये बात सबको समझ में आई कितनी बार? 8 बार। ठीक है, तो 8 5 40, तो मतलब सी के अंक कितने निकल के आए? 8 5 40। और हाँ, 8 5 40 मतलब सी के अंक कितने निकल के आ गए? 400। ठीक है, सी के अंक अपने 400 निकल के आ गए। इधर इस बात सबको समझ में आ रही है दोस्तों? मैं अब मिटा दूं अपन को। अब सी के अंकों से मतलब है, अब डी के अंकों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं इसमें से मिटा दे रहा हूं आपको, तो मैं सी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये गया, पूरा मिट गया यहाँ पे, यहाँ तक। अब देखो, माना सी के अपने कितने अंक आ गए? अपने 400। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो, ऊपर वाली, ये वाली। बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, मतलब बी को अगर सी के 100% अंक थे तो बी को कितने मिले हैं? 90%। मतलब 10 अंक कम प्राप्त हुए, 10% अंक कम प्राप्त हुए। इतनी सी बात सबको समझ में आई, आ गई होगी उम्मीद है। देखो, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अगर सी के अंक 400 है, अगर बी को, अगर सी के अंक 400 है दोस्तों, इतनी सी बात रखना, अगर बी के
बी बी को 10 सी से 10% कम प्राप्त हुआ है। अगर सी के 400 है तो बी के 400 पर 10% कम प्राप्त करेंगे, मतलब कितने मिले होंगे बी को 90%। ओके, और बटे में 100, क्योंकि परसेंट हटाऊंगा बटे में 100 आ जाएगा, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो मतलब बी के अंक कितने निकल के आए अपने यहाँ पे 9 चौका 36, मतलब 360। अब बी के अंक अपने निकल के आ गए 360। इतनी सी बात सबको समझ में आई। जब बी के अंक निकल आए हैं 360, तो बस अब अपने बी को अंक से मतलब है, अब अपन सी के अंक से कोई मतलब नहीं है, तो चलो सी के अंकों को मिटा देते हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। सी के अंक, अब बी के अंक अपने कितने निकल के आ गए हैं 360, 12 3 36 360। ओके, अब ऊपर की लाइन पढ़िए, जरा थोड़ा ऊपर की लाइन पे भी ध्यान दीजिए। देखो ऊपर की लाइन में क्या बोला, ए को बी से 100 सॉरी ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो ए को अगर 25% अधिक प्राप्त हुए होंगे मतलब कितना 125%। ओके, तो 360 का अपन 125 निकाल लेंगे, ए स्टेप तीसरी बार हो रहा था, आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है, तो बटे में 100 लिख देंगे, वो परसेंटेज हट जाएगा। ओके, अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आ रहा होगा उम्मीद है। एक जीरो से ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, 25 पंच 25 चौके 4 नम 36, ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे 90 इंटू 5, ठीक है, तो 9 पन्ना 45, तो एक अंक कितने आ जाएंगे दोस्तों, एक अंक कितने आ गए अपने निकल के 450। कितने अंक आ गए दोस्तों 450। इतनी सी बात सबको समझ में आई, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपने एक, हाँ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी एक अंक पूछे तो एक अंक अपने 450 निकल के आ गए। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अच्छा था, बट बहुत मजा आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको जाके कर दूंगा, क्योंकि बोर्ड पर कम जगह रहती है, ठीक है। दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% तथा बी के 5% का योग, और ए के 8% और बी के 10% के योग का 1/3 है, ठीक है। दो संख्या है इस प्रकार से कि ए का तो 6% तथा बी का 20%, सॉरी 5%। ओके, देखो क्या करना है अपन को, और योग योग इतनी सी बात जरूर याद रखना, योग बोला योग, तो इनका अपन को योग करना पड़ेगा। ओके, देखो निकालते हैं, ए का 6%, ए का हटाते हैं, की हटाते हैं, तो क्या आता है परसेंट। ओके, ए का 6% प्लस बी का 5%, ठीक है, बराबर ए का 8%, ठीक है, प्लस बी का 10%, किसके बराबर है 3/4 के बराबर। इतनी सी बात सबको समझ आई दोस्तों, उम्मीद आ गई होगी इतनी सी बात समझ में। मैंने क्या किया, ये लाइन लिख ली है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये लाइन लिख ली है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं इसमें से एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ भी परसेंट यहाँ भी परसेंट, तो मैं क्या परसेंट यहाँ पे परसेंट परसेंट में कॉमन नहीं ले सकता हूँ, तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा। अब देखो मैं इतना बता रहा हूँ कि ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी परसेंट और यहाँ भी परसेंट, तो यहाँ भी एक परसेंट बाहर आ जाएगा, तो परसेंट से परसेंट अपना कट जाएगा, तो परसेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, मैंने परसेंट कॉमन लेके आपको बता दिया, डायरेक्टली कट जाएगा। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बसा हो चुकी है। मिट गया, और मैं थोड़ा इसको कम करता हूँ, थोड़ा ऐसे करता हूँ जिससे कि मुझे और जगह मिल जाए, ठीक है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आई गई होगी दोस्तों। तो अपना अब अंदर क्या बचेगा, जब अपन ने परसेंटेज को परसेंटेज काट ही दिया, तो अंदर अपना बचेगा 5, क्या बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा A6, ये बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं दोस्तों आप बताइए। तो अंदर अपने बचेगा A6 प्लस B5, ठीक है, बराबर के कितने के A8 प्लस B10 कोष्टक 3/4। अब आपको इतनी सी बात तो पता होगा कि इसका गुणा यहाँ पे होगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं गुणा करता हूँ, गुणा करते हैं, तो 4 छंग 24, इसका गुणा इसमें करूंगा, एक आ जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक है, और बी का आ जाएगा 4 पंचे 20, 20 बी। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आई। अब यहाँ पे पढ़ेंगे 8 3 24, तो
8 3 24, ए आ जाएगा 24, ठीक है, प्लस बी और 10, अपन इसमें बी में 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 3 30, तो 20 बी कितना आएगा 30। ओके, इतनी सी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात सबको समझ, ये ऑप्शन गलत है, मेरे को यही समझ में आ गया। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब मिटाते हैं इसको, क्या करना है अपन को, अब इसको अपन मिटाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगी, मैं ये नीचे की लाइन लिखूंगा। फिर नीचे की लाइन में क्या, a इंटू 24 प्लस 4 पंचे 20, ओके, और फिर 8 3 24 प्लस 30। ठीक है, इतनी सी बात मेरे को पता चल गई, ये बात लिख लेना आप कॉपी में, बट मेरे को तो याद है। ये है अपनी 24a, ठीक है, 24a प्लस 5 चौके 20 है ना, b कितना था 20 बराबर 8 3 24, सॉरी 24a प्लस b कितना है 30, ठीक है, b 30 है। अब एक काम करते हैं, इसका पक्ष अंदर साइड करेंगे, ये प्लस का ये माइनस में रहेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। ठीक है, और ये बचेगा मतलब एक ये बचेगा। ठीक है, और जब इसको इधर ले जाएंगे अपन, जब अपन इसको इधर ले जाएंगे तो 10 बी कितना है, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बी 20 में से बी 30 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बी। ठीक है, कितना बचेगा, तो बी कितना आएगा 10, तो क्या आ जाएगा अपना रेशियो, ये रेशियो हो जाएगा 10 अनुपात, ए की वैल्यू आ जाएगी इस साइड, ये ऐसा बचेगा। देखो मैं थोड़ा सा ये मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा ऐसा बचेगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा ए बचे यहाँ पे, बचा कि नहीं, बराबर में बी बचा था 10। तो जब भी रेशियो में ऐसी बात आती है तो इसकी वैल्यू यहाँ पहुंच जाती है और इसकी वैल्यू यहाँ पहुंच जाती है, ये बात तो मैंने आपको बताई थी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू आएगी 1, तो अपना रेशियो बनेगा 10 अनुपात 1, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई, अपना आंसर ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखो इसके इसके करने के तरीके दो होते हैं, एक क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो एलसीएम लेके और एक डायरेक्ट। तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, एलसीएम लेके नहीं बताऊंगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, या मैं आपको एलसीएम से बता दूं या डायरेक्ट डायरेक्ट करा देता हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट करा देता हूं, क्योंकि अपन को कंपटीशन में बहुत जल्दी करना है। ये एलसीएम से हो जाएगा, बट डायरेक्ट करा दूंगा मैं। ओके, एक छात्र ने एक संख्या को 4/7 लिखा, लेकिन 4/7 की बजाय उसने क्या किया, गलती से 5/7 लिख लिया। क्या कर दिया बेटा, सॉरी दोस्तों, 5/7 कर दिया। ओके, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, देखो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, 4/7 था और 5/7 कर दिया, मतलब जाना लिख दिया हुआ। तो चलो इसका गुणा करते हैं, ये किया गुणा, तो 7 चौके 28, ठीक है, और 7 पन्ना 35। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई दोस्तों, समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी उम्मीद है मुझे, आई कि नहीं समझ में। तो 28 से कितना ज्यादा हो गया, बताइए दोस्तों, 28 से कितना ज्यादा हो गया, ये 2 और 5 7, 7 ज्यादा हो गया, तो कितने से हो गया, 28 से। कितने से ज्यादा हुआ दोस्तों, 28 से। तो 7 को अपन ऊपर लिखेंगे, 28 क्या रहेगा अपना बटे में, ऊपर प्रतिशत में बताना तो कितने की त्रुटि हुई, 100 से अपन गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 चौके 28 और 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। तो अपन को कितने की त्रुटि होगी दोस्तों, सीधा निकल के आ गया आंसर 25 बार, 25% की। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में। अब मैं आपको बता दूं कि एलसीएम से कैसे होगा ये, नहीं आप बोलोगे एलसीएम से नहीं बताया, ऐसे बता दिया बस डायरेक्ट ही, लो मैं एलसीएम से ही बता दे रहा हूँ, इतना डायरेक्ट तो समझ में आ गया होगा आपको। एलसीएम से क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार हिंट दे रहा हूँ, आप कर लेना। जैसे 4/7 लिखा ना, बोलो हाँ, और क्या लिखा 5/7 लिखा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 49। ठीक है, लेकिन अपना सही का इतना था और गलत इतना हो गया, तो सही निकालूंगा अगर मैं 49, अपना जो वो संख्या थी इतनी और सही इतना था और गलत अपना इतना था, मतलब गलत ये था और सही ये था। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही। अगर 7 बटे का मैं सही निकालूं तो 4/7, ठीक है, इसका कटेगा 7 7 चौके 28, देखो वो आ जाएगा, सही कितना था अपना 28, ठीक है,
लेकिन गलत कितना हुआ, अगर मैं इसका 5/7/49 का 5/7 निकालूं तो 7×49 7×5 35, तो गलत कितना हो गया, गलती से 35। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी क्या होना, बस यही था। यहाँ से मैंने इसको किया था, क्या जाना किया था, कितना जाना हुआ था 7, 7 कितने से 28 से, और इंटू 100, ठीक है, कितना आ गया था 25% आ गया था कि नहीं। तो ये ऐसा होता है क्वेश्चन, और वो मैंने डायरेक्टली बता दिया था आपको, डायरेक्ट कैची गुणा करो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, समझ में आ गई दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, हम इसको जूम करते हैं, सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसको अब सीधा सीधा करा दूंगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक पॉइंट में आएगा, और इतनी सी भी बात है, तो अपन इसको अब सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहां से लिखेंगे 8/9, गलती से एक गलती, ये सही करना था, गलती से हो गया 7/9, तो आपको पहले इसका मल्टीप्लाई करना फिर इसका, तो 8×9 72, 7×9 63, देखो था अपना इतना, हो गया इतना गलती से, ठीक है। तो कितना कम हो गया बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से, 7 और 2 9 कम हो गया, दिख रहा है आपको कितना कम हुआ है, 9 कम हुआ कि नहीं, 9 कम हुआ कि नहीं, बताइए। 72, 7 कितना कम हो गया, 9, 7 और 2 9, ठीक है। 7 इसमें जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, और 2 ज्यादा और हो गया तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/9 इसमें कम हो चुका है। वो कितनी सी बात समझ में, कितने से, 72 से, तो 9/72, प्रतिशत में निकालना तो क्या करेंगे 100, तो 9×8 = 72, मतलब 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई दी थी सीधी सीधी, कितनी होती है 12.5%। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। तो बी ऑप्शन अपना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया अपन। अगर आपको अगर एलसीएम लेके निकालना है तो बस सीधे सीधा इसका एलसीएम ले लेना निचले पद का, और बस कर देना, उसका हिस्सा निकाल के सही था गलत था। ओके, इतनी सी बात सबको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ देखो, अब ये है अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% होने पर भी एक दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है। ये बात समझो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। किसी वस्तु पर दलाली की दर 8% से बढ़कर, सॉरी 6% से बढ़कर 8% हो जाती है। देखो देखो क्या बोला इसने, पहले कितनी थी 6%, पहले कितनी थी, अरे मैं पहले को पी लिख दूं क्या, बाद को बी लिख दूंगा, ठीक है। ये करता हूं, पहले थी कितनी, पहली दलाली कितनी थी P%, है ना। पहले कितनी थी P% मतलब 6, और बाद में कितनी होगी B, बाद B का मतलब बाद, ओके, कितनी है 8%, ठीक है। देखो जब भी दलाली अपरिवर्तित रहती है, जब भी दलाली अपरिवर्तित रहती है तो बिक्री का रेशियो बदल जाता है। ये तो दलाली का रेशियो, दा, दलाली का रेशियो, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दा। और बिक्री का रेशियो क्या होगा, जब भाई अपनी का दलाली आय अपरिवर्तित रही तो बिक्री क्या हो जाएगी, इसका रेशियो मतलब बदल जाएगी, ये है हो जाएगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना, प्रोपोर्शनल रेशियो हो जाएगा। ओके, इतनी सी बात समझ में, मतलब बदल जाएगी, ये समझ लो ना, ये ऐसा हो जाता है, बदल जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है, इनका रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, पी पहले कितनी थी बिक्री, अब बिक्री कितनी होगी 8, और बाद में बिक्री कितनी होगी 6। दलाली तो इतनी है, दलाली थी इतनी और इतनी, लेकिन इसकी आय अपरिवर्तित रही तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, एक दूसरे का चेंज हो जाएगा। ओके, इतनी सी बात समझ में आई, ये बात आपको पता था, समझ में आएगी रेशियो में, मैं रेशियो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वहां समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो क्या पूछ रहा है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, मतलब 8 थी और 6 की कमी आ गई, मतलब कितने की कमी आ गई आप बताइए दोस्तों, बताओ। चलो एक काम करते हैं, 8 छंग 48 और 8 छंग 48, देखो ये तो अपनी ये क्या रही 8 छंग 48, आप परिवर्तन रही, इसमें चेंज तो नहीं है, ये अपना ये देखने के लिए मैं किया है कि आप बोलोगे नहीं परिवर्तित तो नहीं हो गई है, ये अपरिवर्तित रही, दिख रही है, मतलब इसके बिल्कुल सेम ही है ना।
तो कितने की कमी हो गई, ये देखिए यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, बस ये तो मैंने बेसिक ही कर दिया है तुमको समझाने के लिए। अब असली क्वेश्चन तो अपना ये रहा कि कितने की कमी हो गई बिक्री में, कितने की कमी हो गई बिक्री में, बताओ दोस्तों, 2 की। कितने पे, 8 पे। जब 2 की कमी हो गई 8 पे, तो परसेंटेज में कितने की कमी हो गई, 1/4। 1/4 मतलब कितना, 25%। ठीक है, तो कितने की कमी हो गई, 25%। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आखिरी क्वेश्चन रहेगा अपना ये। और ऐसे क्वेश्चन आपको विनर सर की बुक, सॉरी विनर्स इंस्टीट्यूट कोचिंग की बुक से मैं करा रहा हूं, तो आप एक बुक के लाने सामने रख लीजिए और इनके क्वेश्चन एक एक बार एक एक करते जाइए, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, जब अशोक को, अशोक लिखा होगा एक साइड, ठीक है, जब अंशांक लिखा कि अशांक, जब अशांक को 60 डिग्री माप वाले कोण की कितनी रचना करने को कहा गया, कोण वाले को 60 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने को कहा गया, तो उसने क्या किया, गलती से 60 डिग्री 24 मिनट वाले माप वाले कोण की रचना कर दी है। ये लिखा, ये इसका मतलब 24 मिनट है, ये मिनट, ठीक है, मिनट वाले की रचना कर दी है। तो इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि कितनी थी, देखो 60 डिग्री करना था, ठीक है, लेकिन कर कितने दी उसने, 60 डिग्री प्लस में 24 भी कर दी, 24 मिनट कर दिया। ओके, इतना कर दिया उसने, तो कितना ज्यादा किया है, 24 मिनट डिग्री, ये ज्यादा कर दिया है, बटे कितने से, 60 डिग्री से, है ना, और इंटू 100। यही करना है, यही करना है कि नहीं, नहीं, ये नहीं करना है अपन को, समझ रहे हो दोस्तों, क्या करना है अपन को, ये नहीं करना है। देखो, अगर ये मिनट है ना, मिनट को अगर अपन डिग्री में चेंज करना पड़ेगा तब अपना क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि ये तो मिनट है, ये डिग्री है, ये डिग्री में है, तो इसको 24 को अपन डिग्री में क्या करना पड़ेगा, चेंज। ओके, तो इसको अपन चेंज करते हैं, मैं इसको बताता हूँ चेंज करना कहां से होती है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज करना है। देखो, 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, कितना होता है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट, ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई। और 1 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 सेकंड बराबर 60 सेकंड, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर, ये मिनट नहीं हो गया, सॉरी, 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकंड। अरे इतना तो दिमाग लगा लिया करे ना, एक मैं मिनट बोल रहा हूँ मुंह से, बस मुंह किया बस, थोड़ा यहाँ भी तो ध्यान दो ना, मैं बोल रहा हूँ, गलती हो जाती है ना। 1 मिनट बराबर कितना होता है, बताइए, 60 सेकंड होता है कि नहीं, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, जो अपना क्वेश्चन पे त्रुटि हुई थी ना, क्या हुई थी त्रुटि, कितने की हुई थी, 24 की। देखो अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ जिससे कि समझ में आए। 24 की त्रुटि हुई थी, 24 की त्रुटि हुई थी कितने पर, 60 डिग्री पर, बटे में मैंने कर दिया था 100। लेकिन अपन को क्या करना है, 24 बटे 60 डिग्री, फिर बटे 60, और इंटू फिर करना है 100, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। तब अपन इसको काटेंगे तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। अब देखो मैं इसको सिंपल सिंपल लिख दे रहा हूँ, क्या करना है इसका, ये आपको सॉल्व करने में बहुत कंफ्यूजन होगी, मैं इसको सीधे सीधे बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है, इसका कैसे, इसको कैसे बदलना है। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, 24, सॉरी 24/60, ठीक है, फिर 60/100। जब अपन इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा, नहीं है पता ना, ये हो जाएगा, यही तो पता नहीं रहते बच्चों को, तभी तो गड़बड़ होती है। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा मिट के, ये हो जाएगा अपना, ये कितना हो जाएगा, 100/60, ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई है दोस्तों।
आ गई कि नहीं? तो बस काट दो, बस 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 6 चौका 24, ये क्या हो जाएगा 6 चौक सॉरी 6 छंग कितना बन जाएगा 36, इस से काट दो ना इसको, 6 चौका 24, 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया ना, आ गया। लगाएंगे दशमलव, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे जीरो तो 30 छंग 18। तो लगाएंगे दशमलव, क्या हो जाएगा ये दोस्तों, अपन जब इसको काटेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 66%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, मैं वही देख रहा हूँ कि ऑप्शन गलत क्यों है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर तो यह आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी होती है एंड, इतने क्वेश्चन रखे थे मैंने। तो एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू, आप लास्ट तक बने रहें। तो आपने वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ना विनर्स इंस्टीट्यूट बुक है ना आदित्य सर की, जो पहली बुक थी उसके मैं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस बुक को रख लीजिए सामने खोल के, आप एक एक क्वेश्चन को रियलाइज करते जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप एंड तक बने रहें।